एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC डॉक्टर ज़ियाउल हक पर एक वक्त 2 ओहदों पर काम करने पर तनकीद क्यों, जबकि डॉक्टर ज़ियाउल हक की महारतों और सलाहियतों का एतराफ़ हर जगह पर किया जाता है। ये एक सोची समझी कोई स्कीम है या लोगों की आदत है कि जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उस पर कोई ना कोई नुक्ताचीनी करना उनकी ख्वाहिश और आदत होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। नाज़रीन, आप इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का मौजू एक संजीदा, अहम और नहायत अहमियत का हामिल मामला है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद डॉक्टर ज़ियाउल हक पर तनकीद की गई और उनके बतौर वाइस चांसलर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी काम करने पर एतराज किया गया। नाज़रीन, क्या ये तनकीद जायज है या सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है? आए इसका जायजा लेते हैं। कुछ दिनों से एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या एक शख्स एक ही वक्त में 2 बड़ी जिम्मेदारियां अदा कर सकता है। नाज़रीन, आपके इल्म के लिए बताते चले कि डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब इस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं और इसके साथ साथ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। और यही वो नुक्ता है जिस पर बाज़ हलकों की जानिब से बेजा तनकीद की जा रही है और बहस की जा रही है। और नाजरीन, इस बहस को मजीद हवा उस वक़्त मिली जब गुज़श्ता दिनों कराची में एक अहम इवेंट के दौरान चेयरमैन HEC डॉक्टर नियाज अख्तर से बराह रास्त ये सवाल किया गया कि क्या डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब बैक वक्त 2 ओहदों पर काम कर रहे हैं। नाजरीन, ये वाकई सवाल है अपनी जगह पे कि क्या एक शख्स 2 ओहदे रख सकता है। और इस सवाल का पस मंजर अगर देखा जाए तो फिर मामलात जो हैं वो सही तरह से समझने में आसानी पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम गैर जानबदार होकर देखें तो तस्वीर का दूसरा रुख भी उतना ही अहम है। डॉक्टर ज़ियाउल हक एक मुमताज माहिर तालीम है, पब्लिक हेल्थ के माहिर हैं, MBBS डॉक्टर हैं और उसके अलावा फिर MBBS के बाद उन्होंने कई आला सतही इम्तिहानात बड़ी इम्तियाजी हैसियत से पास किए हुए हैं। वो पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ के अव्वलीन प्रोफेसर के तौर पर भी जाने जाते हैं। और नाजरीन, जो एक अच्छी बात है जिस पे हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनकी खदमात को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुतअद्दिद बार सराहा गया है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर उन्होंने जिस अंदाज में इदारे को आगे बढ़ाया वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उनकी क़यादत में यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि रिसर्च और पब्लिक हेल्थ के शोबे में भी नुमायां तरक्की की। नाज़रीन, ये वो हकायक हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नवंबर 2025 में जब उन्हें हायर एजुकेशन कमीशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकर्रर किया गया तो नाजरीन उस वक़्त वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पे भी काम कर रहे थे और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो CMKP के हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के चूँकि डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब वाइस चांसलर थे, अगर वो चार्ज देते तो किसी और यूनिवर्सिटी के जो PhD डॉक्टर होते हैं उनको चार्ज देना इसलिए मुनासिब नहीं था या मुमकिन नहीं था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अमूमी तौर पर रिक्वायरमेंट ये होती है कि बाकी सारे पैरामीटर्स पूरे करने के साथ साथ जो बंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगेगा उसको MBBS उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो CM हैं KPK के उन्होंने डॉक्टर साहब से ये कहा कि आप अगर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी जो खदमात हैं तालीम के हवाले से, आपका जो विजन है, अगर पाकिस्तान लेवल पे, फेडरल लेवल पे HEC जैसा इदारा जो है वो उससे मुस्तफीद होता है, ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन जब तक हमें कोई आपकी तरह का अच्छा बंदा जो है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के VC के तौर पे
نہیں مل جاتا تو آپ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر بھی اپنا کام جاری رکھیں گے؟ یہی معروضات جو ہیں وہ ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ کو گوش گزار کی۔ اس پر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور غالباً اس وقت سیکٹری ہائر ایجوکیشن جو ہیں فیڈرل، ان کے پاس چیئرمین ایچ ای سی کا چارج تھا، اور انہوں نے ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب کو یہ الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے، جب تک وہاں پہ نئے وی سی نہیں آ جاتے، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایچ ای سی کے ساتھ ساتھ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر بھی کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ابھی تک خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایچ ای سی کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے تو جو تنقید کر رہے ہیں لوگ، ان کو الٹا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب کو شاباش دیں کہ وہ دو عہدوں پر کام کر رہے ہیں، تو دو جگہ پر وہ اپنا دماغ جو ہے وہ کھپا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اپنے ویژن سے دونوں اداروں کو مستفید کر رہے ہیں۔ باقی جب ہم نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا ہے تو ہمیں معلوم یہ ہوا ہے کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے لیے جو نئی تقرری ہے، اس کے لیے کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے 2-4 مہینے میں جیسے ہی یہ سارا پروسیس مکمل ہوتا ہے، اور کوئی ایسے ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہونے کے لیے باقی کرائٹیریا بھی پورا کرتے ہوں گے تو دستیاب ہوں گے، تو فوری طور پہ ان کی خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پہ تعیناتی کر دی جائے گی۔ تو اس میں کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایچ ای سی کے طور پہ اپنا چارج لیا، تو اس وقت انہوں نے جن شعبوں پر فوکس کیا ان میں اعلیٰ تعلیم کا معیار بہتر بنانا، کوالٹی ایشورنس، فیکلٹی ایکسچینج پروگرامز، اور بین الاقوامی تعلیمی تعاون حاصل کرنا بھی شامل تھا، اور ان تمام معاملات میں وہ ایک بڑا متحرک اور فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے کہ ایک آدمی کا دو عہدوں پر کام کرنا، تو وہ تو ہم آپ کو اس کے اوپر جو ہے ایک واضح سیاق و سباق بھی آپ کو دے چکے ہیں، ایک اس کے اوپر تصویر کے دونوں رخ جو ہیں وہ پیش کر چکے ہیں، اور ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب کس وجہ سے اس وقت دو عہدوں پہ کام کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں جہاں ایک شخصیت ایک وقت میں دو یا ایون دو سے زیادہ عہدوں پہ کام کر رہی ہوتی ہے، یا اس سے زیادہ پورٹ فولیو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ مختلف اوقات میں وزارت داخلہ کا قلمدان بھی اپنے پاس رکھ چکے ہیں۔ میں موجودہ وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا، سابقہ وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات وزیر خزانہ کا چارج بھی رکھ چکے ہیں۔ جو سی ایم ہیں وہ بھی وزیر خزانہ کا چارج رکھ چکے ہیں۔ جو وزیر اعظم ہیں وہ سابقہ ایک وزیر اعظم وہ وزارت خارجہ کا چارج بھی اپنے پاس اور پورٹ فولیو اپنے پاس رکھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن میں دیکھیں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی ڈیول چارج کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر مختار صاحب ایک وقت تھا جب وہ ایچ ای سی کے چیئرمین تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ریکٹر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا چارج بھی تھا۔ جس وقت میڈم شائستہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھیں ایچ ای سی کی، تو سپریم کورٹ کے حکم سے ان کے پاس کوئی غالباً سال یا 1.5 سال تک قائد یونیورسٹی کا کے وی سی کا چارج بھی رہا، اور اسی طرح سے امتیاز درانی صاحب کے پاس بھی ڈیول چارج رہا۔ تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو یونیورسٹی جہاں سے وی سی کا ٹینیور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا دیگر بعض صورتوں میں جو ایڈیشنل چارج ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو دے دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی وہ پہلے ای ڈی نہیں ہے کہ جن کے پاس ڈیول چارج ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بے شمار مثالیں دے دی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب اپنے دونوں جو کردار ہیں، دونوں جو عہدے ہیں، ان کے ساتھ کم حقہ انصاف کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں انہیں سراہنا چاہیے، ان کو جو ہے ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اور ان سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ ایک
अच्छा काम करेंगे। और इस वक्त हम समझते हैं, हमने पहले भी अपने एक व्लॉग में जिक्र किया था कि इस वक्त बड़े अरसे के बाद ये हुआ है कि चेयरमैन HEC डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर साहब और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब की सूरत में एक मजबूत चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि मंझे हुए विजनरी माहिर तालीम है, और फिर ये दोनों जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव और ख़ास तौर पर एजुकेशन के हवाले से बड़ा वसी एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा रखते हैं। तो हम इन दोनों से ये उम्मीद करते हैं कि इन दोनों के होते हुए HEC न सिर्फ ये है कि सही सिमत में तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा, बल्कि ये दोनों का जो दौर है वो भी तकरीबन आगे पीछे ही शुरू हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दौर में HEC भी कामयाबियों के नए संगे मील अबूर करेगा। और अगर नहीं करेगा, हम और इनको 6 महीने देखते हैं, अगर इसमें इस्लाहात नहीं आती, कारकर्दगी नहीं आती, और जो है वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आता फ़र्क, और हायर एजुकेशन का जो बोल बाला नहीं होता, तो फिर यकीनी तौर पर हम ही सबसे ज़्यादा तनकीद करने वाले होंगे। और हम अपने इस प्लेटफॉर्म से, अपने इस चैनल के प्लेटफॉर्म से अपने तमाम नाजरीन को ये दावत देते हैं कि जब भी आप देखें कि HEC में कोई काम सही नहीं हो रहा है और आप समझते हैं कि फला काम जो है HEC की डोमेन में है और वो दुरुस्त अंदाज से आगे नहीं पनप रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, तो आप हमें बताएं। आपके साथ मिलके हम आवाज उठाएंगे और हम आपके साथ मिलके अपनी राय दे के, अपने मशवरे दे के हम ये कोशिश करेंगे कि ये HEC सिर्फ जो है वो कुछ ऑफिसर्स हैं उनका नहीं है, ये आपका और हमारा है कि उससे HEC की दुरुस्त पॉलिसियों से आपके और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। तो ये इस तरह का इदारा है कि जो अगर सही काम करेगा तो पूरे मुल्क को फायदा होगा, एजुकेशन सेक्टर को फायदा होगा, आपके और हमारे बच्चों को फायदा होगा। तो गरज नाजरीन, लुबे लुबाब ये है कि दुनिया भर में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां काबिल और तजर्बाकार अफराद एक से ज़ायद जिम्मेदारियां संभालते हैं और बेहतरीन नताइज देते हैं। अगर एक शख्स दोनों इदारों में हो तो पॉलिसी साजी में हम आहंगी पैदा होती है, फैसले तेज होते हैं और एक मरबूत निज़ाम सामने आता है। हाँ, अगर शफाफियत ना हो या बोझ ज्यादा हो जाए तो फिर सवालात उठना भी फितरी है। तो नाजरीन, जहाँ तक हमने सर्च की है और मालूमात ली हैं, तो और या हम जानते हैं ज़ाती तौर पर भी, तो डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब की साख एक ईमानदार, मेहनती और विजनरी तालीमी रहनुमा की है। उनकी खदमात से इनकार कतई मुमकिन नहीं है। असल ज़रूरत इस बात की है कि फैसले मेरिट पर हो, पॉलिसी वाज़ेह हो और कारकर्दगी को बुनियाद बनाया जाए। तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, क्या एक शख्स दो ओहदे बेहतर तरीके से संभाल सकता है या वाकई ये कोई मसला है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप और हम मिलकर पाकिस्तान में हायर एजुकेशन सेक्टर की बेहतरी के लिए बाहम आवाज़ उठा सकें। नाजरीन, आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।